हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद मेरे भाई बहन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके घर में सब कुछ कुशल मंगल होगा और आप लोग भी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को वीडियो बना कर देता हूं ताकि आप लोग कुछ सीखें, कुछ नया सीखें और अपनी काउंटिंग को डेली सुधारें। क्या होता है कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है काउंटिंग को कैसे सही करें, और ये काउंटिंग सही है या गलत है, ऐसे इसको कैसे पता हम लगा सकते हैं। तो मैंने कई बार वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश भी किया हूं और मुझे पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे ये भी पता है कि आपको क्या समस्या आ रही है। तो वो छोटे छोटे जो समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं अपने सिरे से, मतलब अपने लेवल से आइडेंटिफाई करते हुए आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा यही मेन पर्पज है कि आप लोग अच्छे से सीखें, आप लोग इडियट वेब को इतना टफ ना समझें। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको कहीं भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करता हूं। तो मैं मनोज कुमार, आपको तो पता ही है। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और आपके अपने क्लासरूम में। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप सब चीज से एक चीज बताना है कि बैच नंबर 33 जो ऑफलाइन होने वाला है वो दिल्ली में हो रहा है, और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और कुछ सीटें अभी हैं। और आप लोगों में से कोई भी भाई बहन इंटरेस्टेड हैं कि इनको लगता है कि मेंटर की जरूरत है, हम काउंटिंग को जो कर रहे हैं वो चेक कराना है, तो आप लोग क्लास अटेंड करो, आप लोग इस वर्कशॉप में अटेंड करो। ये वर्कशॉप 3 दिन का है। इस वर्कशॉप में आपको ये बताया जाएगा कि किस डेट को किस लेवल से आपको रिवर्सल मिलने वाला है, और भी बहुत कुछ। मैं आपको इसमें स्टडी मटेरियल दूंगा, मैं इसमें आपको मैं मेंटरिंग करूंगा, मैं इसमें आपको हाथ पकड़ के सिखाऊंगा, बताऊंगा छोटे छोटे चीज, ताकि आप इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूं। आप बहुत आप उस टॉपिक से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। आज का जो टॉपिक है वो है कि काउंटिंग करते वक्त किस वक्त हमें इम्पल्स इंडिकेट करना है और किस वक्त हमें करेक्शन में एंटर करना है, किस वक्त हमें इम्पल्स आइडेंटिफाई करना है और किस वक्त हमें करेक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सिस्टम पर और आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो आप कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी काउंट करके बैठा हूँ। यहाँ पर ये काउंटिंग है नज़ारा की। और नज़ारा जो है काउंटिंग में देखोगे आप इसमें, तो कहीं ना कहीं इस काउंटिंग में बहुत आइडियल इम्पल्स बना हुआ है। तो आइडियल इम्पल्स का मतलब क्या हुआ? आइडियल इम्पल्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्क्रिप्ट में अगर आप जो प्राइस का जो डेटा है वो डेटा कम से कम आपके पास 1 साल का होना चाहिए। तो ये जो मैंने डेट ली, ये जो लिया गया है, ये 30 मार्च 2021 का चार्ट है। वहां से लेकर अब तक का जो मूव हुआ उस पर मैं काउंटिंग किया हूँ। और अगर आप काउंटिंग कर रहे हो तो काउंटिंग में ये ध्यान जरूर रखना कि वो जो चार्ट आप ले रखे हो उसमें कम से कम 1 साल का डेटा होना चाहिए। अगर डेटा नहीं है तो केवल और केवल आप उसको एज्यूम कर सकते हो। आप इसमें कितना श्योर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1 साल का डेटा है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है और अच्छे से आपने काउंटिंग किया हुआ है, तो जो आप काउंट करोगे वो ऐसा होगा। ये इतना विश्वास दिलाता हूं मैं आपको। आप काउंटिंग करोगे तो वो होगा। तो आइए चलते हैं नजारा में काउंटिंग देखते हैं। आप देख सकते हो कि जो यहाँ से जब जिस दिन लिस्टेड हुआ था ये प्राइस, ये टॉप पे लिस्टेड हुआ 995 पर, और वहां से इस प्राइस को जो है काउंटिंग करते हुए लेकर आया हमें। तो इस टॉप को मैंने ए रखा हुआ है, मतलब जब ये लिस्टेड हुआ था जिस दिन, उसको ए। और फिर इस पूरे मूव को ए बी सी डी देते हुए इसको मैंने बी रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट को ई रखा है मैंने, यहाँ पर ये देखो, इसको मैंने ई रखा हुआ है। 1 मिनट। अब ये ध्यान रखना, कभी भी ट्रायंगल में काउंटिंग कर दो, ई जो है
कभी भी ए और सी की ट्रेंड लाइन को टच नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका ई पॉइंट इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो वो ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल में केवल 4 पॉइंट जो होता है टच पॉइंट होता है, मतलब बी और डी हो सकता है और या तो ए और सी हो सकता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे इसको हमने ए रखा हुआ है, इसको बी रखा हुआ है, इसको सी रखा हुआ है, मतलब ये जो अच्छा खासा मूव गया इसको, इसमें पूरे 5 मूव है, जिसको मैंने 1 2 3 4 और 5 रखते हुए इसको सी मूव दिया है। अब यहाँ पर जो चीज समझने वाली है, बात जो समझने वाली है कि यहाँ पर हमारे आपका कोई भी इंडिकेटर अगर आप चेक करते हो, मैं तो MACD यूज करता हूँ, आप कोई भी आप RSI यूज कर सकते हो, आप इचोमुकी यूज कर सकते हो, आप इसको जो भी आप जिस भी टाइम फ्रेम, जिस इंडिकेटर में आप कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छे से उसका आइडिया है, तो आप उस पर इसको लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो इस पूरे टॉप पर जो टॉप, तो जितने भी इंडिकेटर में मतलब जो सबसे टॉप दिखाई देगा और जो सबसे बॉटम दिखाई देगा, वो पॉइंट जो होता है, अगर सबसे टॉप पर है तो वो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हाई है, और जो पॉइंट सबसे लो है वो आपका इंपॉर्टेंट लो है। ये चार्ट पे भी सेम रहेगा और इंडिकेटर्स पे भी सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। तो जहां पर आपका इंपॉर्टेंट हाई बना है और जहां पर आपका इंपॉर्टेंट लो है, आपको यही 2 पॉइंट पकड़ने हैं, यही दो जो मूव होती है, यही दो जो पॉइंट होते हैं वो आपके काउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट पर मैंने इसको टॉप रखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर MACD मेरी टॉप पर लगा हुआ है, और यहाँ पर आप पूरा देखोगे तो ये प्राइस जो नीचे के साइड आ रही है, ये डाइवर्जन के साइड से आए हैं, तो यहाँ पर हिडन डाइवर्जन बना और यहाँ पर रेगुलर डाइवर्जन बना, तो ये बहुत बढ़िया, और दोबारा भी कहीं डाइवर्जन बनता है तो भी ये बढ़िया रिवर्सल के लिए स्टॉक्स बन रहा है। ठीक है, अब देखोगे इसमें तो यहाँ पर सी बना, और सी के बनने के बाद इस पूरे मूव को, जैसे यहाँ से बनने के बाद इसको हमने ए रखा हुआ है, इसको बी रखा हुआ है, सॉरी 1 2 3 4 करते हुए इसको 1 रखा है, इसको 2 रखा है, इसमें डबल करेक्शन है। अब देखोगे तो क्योंकि पूरा आपको ABC करते हैं, यहाँ पॉइंट लो लगा हुआ है, तो ABC बन के यहाँ पर ए बना, बी बना और सी, तो कुल मिला के WXY है, मतलब डबल करेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो मूव है, ये आपका पूरा एक्सटेंशन में 9 मूव में है, इसमें मैंने 9 मूव नहीं दिया है, इसमें मैंने तो 3 के मूव को हमने छोड़ दिया है, तो 1 2 3 4 है इसमें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें इसको सेकेंड और इसको फोर्थ रखने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो अप साइड है वो 26 प्लस है, 26% प्लस है, और यहाँ से यहाँ तक की जो फोर्थ की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 22 प्लस है। तो अप्रोक्सीमेटली जो ओवरलैप होता है, मतलब जो आपका 2 और 4 जो ओवरलैप होता है, वो एक कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है उसका, 3 से 5 8 तक मैक्सिमम आप उसको ले सकते हो, इतना ओवरलैप आप प्राइस को करा सकते हो, ध्यान रखना। अब देखो कि इस पॉइंट को यहाँ पर सबसे ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका जो पॉइंट होना चाहिए सबसे बॉटम पर होना चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लो, और यही इंपॉर्टेंट लो जो है आपका रिवर्सल देगा। यहाँ पर आप थर्ड रख सकते हो, यहाँ पर आप सी रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो इस पॉइंट को मैंने थर्ड रखा हुआ है, और इसका प्राइस ऊपर गया तो फोर्थ और देन 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो मूव देख रहे हैं 1 2 3 4 5 हमारी कंप्लीट हो गई, उसका प्राइस का जो मूव गया है वो ए बना है, बी बना है, और अभी प्राइस जो है सी के मूव में लीड कर रहा है। अब सी के मूव में लीड कर रहा है तो कितना लीड करेगा, अब देखोगे तो ये प्राइस ट्रेंड लाइन के अंदर इंटर कर गया है, तो प्राइस जो है मैक्सिमम जो लीड करेगा वो 38.2% लीड करेगा, ये ध्यान रखना। ये यहीं तक ही लीड करेगा, ये इस हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक 2 डाइवर्जन बने हैं, एक डाइवर्जन ये रहा और एक डाइवर्जन ये रहा, तो जहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि जहां पर 2 डाइवर्जन बन गए तो वो ज्यादा चांस बनता है कि वो एक और भी डाइवर्जन बनाए, मतलब एक और भी डाइवर्जन बना सकता है। तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूं तो ये अगर ये सी के लेवल में जाता है तो 38.2% अगर रिवर्स करता है तो हो सकता है कि नया लो लगा दे, और ये जब अगर नया लो लगाएगा तो ये खरीदारी करने का मौका बनेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये श्योर नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 38.2% से भी रिवर्स आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर प्राइस यहां से मतलब यहां से 23.6 से मूव करते करते कंटिन्यू मूव करते हुए अगर प्राइस 61.8% पे आ जाता है, फिर क्या करना है। तो अगर ये प्राइस 61.8% पे आता है तो ध्यान रखना ये यहाँ से नया मूव स्टार्ट हो रहा है,
मतलब ये नए मूव को नए लीडिंग प्राइस में इंटर करने की कोशिश होगा। मतलब यहाँ से आपका नया वेब शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका सिंगल लेग हो जाएगा, पूरा आपका ये सिंगल मूव हो गया ये। और यहाँ तक प्राइस जाता है तो आपको और हम और आप क्या समझें कि चलो इसको 1 रख दिए, इसको 2 रख दिए और इसको 3 रख दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा कि अगर 61% प्राइस जाता है तो यहाँ से थोड़ा सा टूटेगा 30-72% का, उसके बाद आपका 1 2 3 4 5 का मूव, मतलब एक्चुअल इंपल्स में प्राइस जो है इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज क्या था कि इसमें आपको एक डेटा का आइडेंटिफिकेशन था, आइडेंटिफाई कराना था, और ये डाउन साइड का जो इंपल्स बना है उसमें आप कैसे काउंट करोगे। क्योंकि अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये आपको ये 1 2 3 4 5 और आपका ये प्राइस जो है ये ए बना, ये ध्यान रखना ये आपका ए बना। ठीक है, और ए बी सी बनाते हुए प्राइस आपको यहाँ पर बी बनाएगा। ठीक है ना, 50% मैक्सिमम अगर ये जिगजैग काउंट करते हो तो। अगर आप कभी ऐसा होता है बेसिकली कि जिसको हम लोग डाउन साइड में हम लोग क्या करते हैं जी, डाउन साइड में हम लोग जनरली काउंट कर लेते हैं कि ये प्राइस जो है करेक्शन ही काउंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप करेक्शन काउंट करते हो तो ये सी नहीं, ये आपका बी बनेगा। ठीक ना, मैं आपको दोनों की पॉसिबिलिटी बता दिया हूँ, ये आपका बी बनेगा। उसके बाद प्राइस आपको नीचे की तरफ लेकर आएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। और ये 38.2% और 50% ये इस प्राइस जोन का सबसे मैक्सिमम रेट है, ये यहीं तक मैक्सिमम जाएगा। क्लियर हुआ, उसके बाद ये रिवर्स कर देगा, ये ध्यान रखना। तो अगर आपको कभी डाउन साइड में खरीदने का मौका मिले तो प्राइस स्टिल अभी मूविंग जोन में है, आप इसको खरीद सकते हो। आप इसको जो स्टॉपर्स रखना वो यही स्टॉपर्स रहेगा, जब भी आपको डाउन साइड मिले तो खरीद के चलो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप इसमें बहुत कुछ नया सीखे होंगे। ये वीडियो कैसा लगा, इसमें आपने नया क्या सीखा, ये कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। और ध्यान रखना कि ऑफलाइन जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, वर्कशॉप जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराओ, सीट कभी भी फुल हो जाएगा, फिर बाद में मत बोलना कि हमने क्लास अटेंड नहीं किया। और फीस बढ़ सकता है आने वाले टाइम पर, कीप इन माइंड। ठीक है guys? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहनों, मिलते हैं। लव यू एवरीवन।